सोचिए, एक ऐसा इंसान जो इतना तेज हो कि कैमरा भी उसे पकड़ ना पाए। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये ब्रूस ली की हकीकत थी। आज हम इसी अमर लेजेंड की हैरान कर देने वाली कहानी को जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कोई इतना तेज हो सकता है? मतलब इतना तेज कि कैमरा भी फेल हो जाए। सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है, राइट? लेकिन ये सच था। ब्रूस ली की फुर्ती का आलम ये था कि फिल्मों की शूटिंग में उनके एक्शन सीन्स को स्लो करना पड़ता था, वो भी 32 फ्रेम्स प्रति सेकंड पर, सिर्फ इसलिए ताकि स्क्रीन पर देखने वालों को समझ तो आए कि हो क्या रहा है। तो भाई, ये अविश्वसनीय इंसान आखिर आया कहाँ से? और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इनकी कहानी ताकत से नहीं बल्कि कमजोरी से शुरू हुई थी। ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। सोचिए, एक तरफ हांगकांग की गलियों में एक दुबला पतला कमजोर सा बच्चा जिसे दूसरे बच्चे तंग करते थे, और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट्स का किंग। यही बदलाव उनकी पूरी कहानी का सार है। उनका जन्म हुआ था 1940 में सैन फ्रांसिस्को में। उनके पिता एक ओपरा आर्टिस्ट थे, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स तो समझिए उनके खून में ही था। लेकिन जैसा हमने देखा, वो बचपन में काफी कमजोर थे, और बस इसी खुद की हिफाजत करने की जरूरत ने उन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ला खाया किया। यहाँ उन्होंने महान इप बान से विंग चुन की ट्रेनिंग ली, और कमाल की बात यह है कि वो भारतीय पहलवान द ग्रेट गामा से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। और इस ट्रेनिंग ने उन्हें कहाँ पहुंचाया? एक ऐसी जगह जहां इंसान की काबिलियत की सारी हदें धुंधली पड़ जाती हैं। एक अंदाजा लगाते हैं। आमतौर पर एक एथलीट 35 से 70 किलो का पंचिंग बैग यूज करता है, लेकिन ब्रूस ली, उन्हें 135 किलो के एक स्पेशल बैग की जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि इससे हल्का कोई भी बैग उनके एक ही वार में फट जाता था। और उनका 1 इंच पंच, उसमें 148 किलो की जबरदस्त ताकत थी। इसे ऐसे समझिए, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई कार की टक्कर से भी ज्यादा खतरनाक था। सोचकर ही डर लगता है। पर उनकी ताकत सिर्फ मुक्कों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी उंगलियों में इतनी जान थी कि वो सिर्फ 2 उंगलियों पर, जी हाँ, सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप्स कर सकते थे। जरा सोचकर देखिए इस लेवल की स्ट्रेंथ को। और बात जब उनके ननचाकू की आती थी, तो वो लगभग 725 किलो की फोर्स जेनरेट कर सकते थे। ये आंकड़े सच में इंसानी समझ से बिल्कुल परे हैं। लेकिन ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो ताकत और फुर्ती से कहीं ज्यादा थे। वो एक आर्टिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, और एक ग्लोबल सुपरस्टार थे। उनकी पर्सनालिटी के कई और पहलू भी थे। क्या कोई जानता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थीं? वो एक बहुत टैलेंटेड पेंटर भी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ाते हुए ही उनकी मुलाकात अपनी वाइफ लिंडा एमरी से हुई थी। और हाँ, उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट जून फैन कुंग फू भी खोला था। उनका स्टारडम का सफर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1940 में जन्म, 50s में ट्रेनिंग शुरू हुई, 60s में अमेरिका में अपना इंस्टीट्यूट खोला, और फिर 1972 आते आते फिस्ट ऑफ फ्यूरी और द वे ऑफ द ड्रैगन जैसी फिल्मों के साथ वो पूरी दुनिया में छा चुके थे। लेकिन इस कमाल की कहानी में एक बहुत ही दुखद और रहस्यमय मोड़ आना भी बाकी था। 20 जुलाई 1973, सिर्फ 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत आज तक एक पहेली बनी हुई है। ऑफिशियल वजह तो बताई गई कि एक पेन किलर के रिएक्शन से उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, लेकिन कई और थ्योरीज भी हैं। कुछ का मानना है कि ये स्वेट ग्लैंड हटाने की सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन था। वहीं कुछ लोग इसे एक पुराने फैमिली कर्ज से भी जोड़ते हैं, जिसे उनके बेटे ब्रैंडन ली की दुखद मौत से और बल मिला। लेकिन कहते ना, कुछ लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। और ब्रूस ली की विरासत आज भी पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। ब्रूस ली ने सिखाया कि एक इंसान अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। और ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का सच था। उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि इसे जी कर दिखाया। उनके इम्पैक्ट को कम आंकना नामुमकिन है। सोचिए, टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया। आज भी जब कोई मार्शल आर्ट्स के बारे में सोचता है, तो जहन में सबसे पहला नाम ब्रूस ली का ही आता है। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी लेजेंड को असल में अमर क्या चीज बनाती है? क्या वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने तोड़े, वो फिल्में जो उन्होंने बनाई, या फिर वो इंस्पिरेशन जो आज भी लाखों लोगों को मिलती है?